नमस्ते। कंघी में बालों का गुच्छा, तकिए पर टूटे बाल, क्या ये सब देख देख कर थक चुके हैं? तरह तरह के शैम्पू, सिरम, सब कुछ ट्राई कर लिया, पर नतीजा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये समझिए कि इस विश्लेषण के खत्म होने तक बालों के झड़ने का असली कारण और उसे ठीक करने का एक सदियों पुराना 3 स्टेप वाला आयुर्वेदिक प्लान पता चल जाएगा। देखिए, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स न सिर्फ लक्षणों पर काम करते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम तो शरीर के अंदर छिपी होती है, और बस यही वजह है कि आयुर्वेद का तरीका इतना असरदार है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। कोई नया प्रोडक्ट आता है, नई उम्मीदें जगती हैं, और फिर कुछ हफ्तों बाद वही निराशा। पता ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर समाधान सिर्फ बालों पर फोकस करते हैं, उस जड़ पर नहीं जहां से बाल असल में उगते हैं। वो बस समस्या की सतह पर काम करते हैं, उसकी गहराई तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझते हैं। हम जानेंगे कि प्रॉब्लम की असली जड़ क्या है, फिर आयुर्वेद के उन 3 जबरदस्त स्टेप्स को समझेंगे, और आखिर में एक ऐसी जीवन शैली की बात करेंगे जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने पिछली कुछ चर्चाओं में बालों की समस्याओं के आयुर्वेदिक कारणों को जाना है, अब वक्त आ गया है कि इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जाए। आयुर्वेद सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करता, बल्कि एक पूरा समाधान देता है जो पूरे सिस्टम को ही ठीक कर देता है। चलिए पहले स्टेप को समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में कोई नल टपक रहा हो। अगर नल लगातार टपकता रहेगा तो आप चाहे कितनी भी बार फर्श साफ कर लें, पानी तो भरता ही जाएगा, है ना? इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है उस नुकसान के सोर्स को ही बंद कर दें। तो इस नुकसान को रोकें कैसे? यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। विरुद्ध आहार जैसे दूध और मछली को साथ में लेने से बचें। बहुत ज्यादा नमक और मसालेदार खाना शरीर में पित्त यानी गर्मी बढ़ाते हैं, उन्हें कम करें। और सबसे जरूरी, टाइम पर सोएं और स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि ये दोनों तो बालों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत के बारे में, जिसके जरिए बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसे कहते हैं चिकित्सा सूत्र। अब ये मत सोचिएगा कि ये कोई नुस्खों की लिस्ट है, नहीं, ये तो समझिए कि सेहत को जड़ से ठीक करने का एक पूरा का पूरा साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है। और ये 3 बहुत ही सॉलिड प्रिंसिपल्स पर खड़ा है। और वो 3 पिलर्स कौन से हैं? अच्छा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है निदान परिवर्जन। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस वजह से बीमारी हुई है ना, उस वजह को ही अपनी लाइफ से निकाल दो। सिंपल। फिर जब वजह हट गई तो आता है दूसरा स्टेप, शोधन, यानी बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं उनकी डीप क्लीनिंग करना। और सबसे आखिर में है शमन, मतलब जो भी इम्बैलेंस बचा कुचा है उसे जड़ी बूटियां और लाइफस्टाइल चेंजेस से शांत करना, पैसिफाई करना। देखिए कितना लॉजिकल सिस्टम है ये। तो चलिए अब सबसे पहले और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो है प्रॉब्लम की जड़ पर ही अटैक करना। देखिए, आयुर्वेद की फिलॉसफी ये है कि ट्रीटमेंट का पहला स्टेप दवा देना है ही नहीं। पहला स्टेप है उन कॉजेस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें एलिमिनेट करना जो बीमारी पैदा कर रहे हैं। जैसे कि विरुद्ध आहार से बचना, मतलब ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं, अपनी लाइफस्टाइल और स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना, स्ट्रेस को मैनेज करना। सीधी सी बात है, अगर पौधे की जड़ में कीड़ा लगा हो तो पत्तों पे दवा छिड़कने से क्या ही होगा, है ना? बस यही इसका कोर प्रिंसिपल है। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर। सोचिए, जब कोई बीमारी पुरानी हो जाती है और जो दोष हैं वो शरीर में बहुत गहरे बैठ जाते हैं, तब सिर्फ कॉज को हटाने से बात नहीं बनती। तब जरूरत पड़ती है शोधन चिकित्सा की, जिसे हम कह सकते हैं अ ग्रेट प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो सटल चैनल्स हैं, मतलब वो रास्ते जिनसे एनर्जी और न्यूट्रिशन फ्लो होता है, वो जब टॉक्सिन्स की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, तब प्यूरिफिकेशन, मतलब ये शुद्धिकरण कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, ये मैंडेटरी हो जाता है, एक जरूरत बन जाता है। और इस ग्रेट प्यूरिफिकेशन के लिए 5 मेन प्रोसीजर्स हैं, जिन्हें दुनिया पंचकर्म के नाम से जानती है। इसमें नस्य, वमन, विरेचन, बस्ती और रक्त मोक्षण जैसी बहुत ही पावरफुल और टारगेटेड थेरेपी शामिल हैं, जो सचमुच बॉडी को अंदर से एकदम रीसेट कर देती हैं। चलिए अब जरा थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि ये प्रोसीजर्स असल में काम करती कैसे हैं। हम कुछ सिलेक्टेड थेरेपीज की डिटेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नस्य कर्म की। इसे आप एक तरह का क्रेनियल डिटॉक्स भी कह सकते हैं, मतलब सिर का डिटॉक्स। इसमें होता क्या है कि नाक के जरिए मेडिकेटेड ऑयल्स डाले जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में नाक को ब्रेन का गेटवे यानी प्रवेश द्वार माना गया है। और ये थेरेपी स्पेशली जो टेंशन हेडेक्स होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंसेस, उनमें बहुत ही गजब का काम करती है।
और हाँ, ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक है। इसमें 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले पूर्व कर्म, जिसमें फेस मसाज और स्टीम से प्रेपरेशन होती है। फिर प्रधान कर्म, जो मेन प्रोसीजर है, जिसमें ऑयल डाला जाता है। और आखिर में पश्चात कर्म, जिसमें बॉडी से निकले टॉक्सिन्स को बाहर किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस दिखाता है कि आयुर्वेद कितना साइंटिफिक अप्रोच रखता है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इसका मैकेनिज्म, कि ये काम कैसे करता है। तो होता ये है कि ये ऑयल सीधे हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व, मतलब सूंघने वाली नस को स्टिमुलेट करता है। और ये नर्व हमारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़ी है, यानी ब्रेन का वो पार्ट जो हमारे इमोशंस और मेमोरीज को कंट्रोल करता है। इससे होता क्या है कि ब्रेन में सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और सिर में जो वात दोष बढ़ा हुआ है, मतलब जो नर्वस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी है, वो शांत हो जाती है। ओके, अगली थेरेपी है शिरोधारा। इसका नाम तो शायद कई लोगों ने सुना होगा। ये स्ट्रेस रिलीफ के लिए दुनिया भर में फेमस हो चुकी है। इसमें होता यह है कि माथे पर, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, उस पर करीब 45 से 60 मिनट तक एक मेडिकेटेड लिक्विड की हल्की गर्म धारा लगातार डाली जाती है। जैसा कि इस इमेज को देखकर भी फील हो रहा होगा, ये एक्सपीरियंस एक डीप मेडिटेटिव स्टेट मिले जाता है। और इसमें जो लिक्विड यूज होता है वो भी पेशेंट के दोष के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे अगर वात की प्रॉब्लम है तो ऑयल यूज होगा, और अगर पित्त यानी बॉडी हीट ज्यादा है तो मेडिकेटेड बटरमिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। यही तो आयुर्वेद का पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो लिक्विड की कंटिन्यूअस स्ट्रीम है, ये फॉरहेड पर एक जेंटल वाइब्रेशन और प्रेशर क्रिएट करती है। इसे पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल घटता है, और जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल होता है ना, ये उसे रोकने में डायरेक्टली हेल्प करता है। अब एक ऐसी थेरेपी की बात करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ी इंटेंस लगे। इसका नाम है रक्त मोक्षण, जिसका मतलब है इम्प्योर ब्लड को बॉडी से निकालना। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक प्यूरिफिकेशन थेरेपी है, जिसे खास तौर पर इंद्रलुप्त यानी एलोपेशिया अरिएटा के लिए यूज किया जाता है। ये वो कंडीशन है जिसमें सिर पर राउंड पैचेस में बाल झड़ जाते हैं। इसको करने के 2 मेन मेथड्स हैं। एक है प्रच्छन्न, इसमें स्किन पर हल्के हल्के स्क्रैचेस लगाकर कुछ बूंदें इम्प्योर ब्लड निकाला जाता है। और दूसरा है जलौका अवचारण, जिसे लीच थेरेपी भी कहते हैं। इसमें मेडिसिनल लीचेस को पैच पर लगाया जाता है। वो खुद इम्प्योर ब्लड को सक कर लेती हैं और अपने सलाइवा से कई बेनिफिशियल एंजाइम्स स्किन में इंजेक्ट कर देती हैं। और ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, क्लिनिकल एविडेंस भी है। इंटरनल मेडिसिन के साथ अगर लीच थेरेपी के 7 से 12 सिटिंग्स ली जाएं तो हेयर रीग्रोथ में काफ़ी सिग्निफिकेंट और सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारी लिस्ट में जो लास्ट प्रोसीजर है वो है शिरोलैप। ये नाम शायद थोड़ा फेमिलियर लगे। इसमें बेसिकली आंवला, नीम, हिबिस्कस जैसी पावरफुल जड़ी बूटियों का एक फ्रेश पेस्ट बनाकर स्कैल्प पर लगाया जाता है, बिल्कुल एक नरिशिंग हेयर मास्क की तरह। ये प्रोसीजर डैंड्रफ और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और इसका प्रिंसिपल भी बहुत सिंपल है। जड़ी बूटियों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्किन के जरिए डायरेक्टली हेयर रूट्स तक पहुंचते हैं और ये पेस्ट स्कैल्प की एक्स्ट्रा हीट को भी शांत करता है, जो हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। तो हमने क्या देखा? यही कि आयुर्वेद का जो चिकित्सा सूत्र है वो सिर्फ सिम्टम्स को दबाने की रेस नहीं है, बल्कि ये तो बीमारी के रूट कॉज को समझने, बॉडी को अंदर से डीपली क्लीन करने और फिर बैलेंस रिस्टोर करने का एक बहुत ही गहरा और सिस्टमैटिक साइंस है। और ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है, आज के इस क्विक फिक्स वाले जमाने में जहां हमें हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, क्या हम रुककर हेल्थ के इन इतने डीप और फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पर बने सिस्टम से कुछ सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।